हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 10 BTC मैथ के समीकरणों का हल। इसमें BTC मैथ जरूरी नहीं है, समीकरणों का हल के बारे में कर रहा है। समीकरणों का हल का मतलब यहाँ करने का मतलब ये है कि जो भी हम समीकरण पढ़े इससे पहले तीसरा चैप्टर में, उस चैप्टर में बताए थे कि XY का मान निकालने के बहुत सारे विधि है, जिसमें बताया था 5 विधि है। आज पांचों विधि के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे पांचों विधि से हल ज्ञात किया जाता है। इसमें पहले हम जितना भी सवाल हम बताए सब में क्या किए थे कि एक ही विधि विलोपन विधि से हम सब सवाल को बना दिए थे, लेकिन इसमें हम जानेंगे कि अगर दूसरा विधि से बनाना चाहे तो किस प्रकार से बनाया जाता है। हम विधि जान लेंगे। चलिए, इक्वेशन सॉल्यूशन यानी इक्वेशन यानी समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब हुआ कि जो भी इसमें बेसिक तरीका है जानने वाला वो हम जानेंगे। इसमें 3 विधि आसान है जो देखते हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर, मेरा कॉन्टैक्ट। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट में। लिखे हुए 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के 5 विधियाँ निम्नलिखित है। 5 को विधि है, 5 विधि बताए थे, 5 विधि है, पाँचों विधि निम्नलिखित है। ये समीकरण को हल करने के लिए 5 विधि है, ठीक है। और एक विधि और है हल करने की, ग्राफ ये होता है। तो ग्राफ के बारे में तो बता चुके हैं, सिर्फ यहाँ 5 विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार से पाँचों विधि से सॉल्यूशन किया जा सकता है। पहला विधि जो है वो विधि का नाम है तुलनात्मक विधि। क्या नाम है? तुलनात्मक। उसको इंग्लिश में कहा गया है बाय कंपेरिजन, यानी कंपेरिजन करना है। तुलनात्मक मतलब तुलना करना, दोनों के बीच में 2 समीकरण हो, दोनों को तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे हम देखते हैं। एक दूसरे का तुलना करना है। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिए, यही एग्जाम्पल से हम 5 सवाल बनाएंगे और सबका आंसर इसी प्रकार आंसर एक ही आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिए 2x + 3y = 19। कितना है? 2x + 3y = 19। दूसरा समीकरण है 3x + 4y = 26। कितना है? 3x + 4y = 26। हल लिखे। हल लिखने के बाद क्या किए? पहला समीकरण था 2x + 3y = 19, डॉट डॉट करके समीकरण 1 मान लिए। 3x + 4y = 26 है, डॉट डॉट करके समीकरण 2 मान लिए। यहाँ तक तो ठीक है। अब तुलनात्मक करना है तो तुलनात्मक करने के लिए क्या करना होगा? समीकरण 1 से और समीकरण 2 से किसी एक चर राशि को अलग करेंगे, यानी किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हम समीकरण 1 से पहले लिए, समीकरण 1 को लेते हैं पहले, फिर समीकरण 2 को लेंगे बारी बारी से। समीकरण 1 को लिए, समीकरण 1 मेरा क्या है? 2x + 3y = 19 है। 2x + 3y = 19 है, तो हम चाहते थे x के मान रखने के लिए, x का मान निकालना चाहते हैं। x के मान निकालने के लिए क्या किए? x वाला टर्म रहने दिया, यानी 2x रह गया और 3y वाला क्या उस साइड लिया गया, 3y उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2x को रहने दिया, उधर चला गया, 19 था ही पहले से, 3y गया था -3y। तो क्या आ गया? 2x = 19 - 3y। हमको 2x नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था? x चाहिए था। अब ये 2 गुना में तो क्या होगा? भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया? 19 - 3y है, ये है यार, 2 भाग में है, तो 19 - 3y / 2, यानी x किसके बराबर हो गया? 19 - 3y / 2 के बराबर हो गया। इसको क्या किया? समीकरण मान लिया। समीकरण नहीं मानेगा तो ये चल जाएगा। मान लेते समीकरण 3 आ गया, ठीक है। यहाँ x को छांट लिया अलग से। इसी प्रकार सेम तरीका से समीकरण 2 में भी क्या करेंगे? x को छांटेंगे। देखते हैं यहाँ पे लिख दिए समीकरण 2 से। क्या लिया? समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है? 3x + 4y = 26 है। हमें x वाला छांटना है तो y वाला क्या करेंगे? उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ रह गया 3x रह गया है, 3x रहने दिया, उस साइड में 26 था ही, 4y उधर गया था -4y, 26 - 4y हो गया, यानी 3x बराबर हो गया 26 - 4y। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? अब 3 गुना में तो भाग में जाएगा, तो उधर 26 - 4y है, बट्टा में 3 हो गया, तो x बराबर 26 - 4y / 3 हो गया। क्लियर यहाँ तक है। x का मान यहाँ भी निकला है, जिसको समीकरण हम क्या किए? 4 मान लिए। यहाँ पर x बराबर आया है 26 - 4y / 3। ये समीकरण 3 में जो आया था वो क्या आया था? 19 - 3y / 2। अब दोनों में क्या है? x का मान ही ना आया है, तो हम क्या करेंगे? दोनों x को बराबर करके चलेंगे, यानी दोनों x का मान है तो आपस में दोनों को बराबर कर सकते हैं। लिखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 से, यानी दोनों समीकरण को लिए। समीकरण 3 में जो x है, समीकरण 4 में x है, तो आखिर में x है ना, तो x आपस में दोनों बराबर होगा। x आपस में बराबर होगा तो क्या किए? x का मान क्या होता है समीकरण 3 से? 19 - 3y / 2। और समीकरण 4 से x का मान क्या था? 26 - 4y / 3, यानी इस साइड भी x का मान रख दिए, इस साइड भी क्या किया? x का मान हम रख दिए है, बराबर कर दिए। तिरछा गुना करेंगे।
19 इसमें गुना करेंगे 3 में, 3 गुने 19 की तो 19 तिहाई 57 माइनस 3 गुने 3 वाई किए तो 3 तिहाई 9 वाई बराबर 2 गुने 26 किए तो 52 आया माइनस 2 गुने 4 वाई किए तो 4 दूना 8 वाई आ गया। क्लियर यहाँ तक है? यानी हम तिरछा गुना कर दिए, तिरछा गुना करने के बाद जो मान आया है वो 57 माइनस 9 वाई बराबर 52 माइनस 8 वाई। इधर क्या किया, माइनस 9 वाई बचा हुआ था रहने दिए, 8 वाई माइनस इधर आएगा था प्लस 8 वाई हो गया। तो क्या हो गया, माइनस 9 वाई प्लस 8 वाई बराबर इधर 52 था, 57 को उधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस 57 हो जाएगा। तब 52 माइनस 57 हो गया। क्या आ गया, माइनस 9 वाई प्लस 8 वाई बराबर 52 माइनस 57 हो गया। यहाँ पर माइनस 9 वाई में से 8 वाई जाएगा तो क्या होगा, माइनस वाई हो जाएगा। माइनस वाई बचा क्योंकि 9 है बड़का है, 8 वाई क्या है छोटका है, दोनों दो रंग का चिन्ह है। तो 9 में से एगो वाई जाएगा तो एगो 9 में से 8 गो वाई जाएगा तो एगो वाई बचेगा, चिन्ह बड़का वाला, बड़का माइनस में था इसलिए माइनस वाई हो गया। ठीक है, इधर घटाएंगे 52 में से 57, नहीं घटेगा नहीं उल्टा घटेगा, 57 में से 52 घटेगा 5, चिन्ह बड़का 57 है ना, माइनस है तो माइनस 5 हो गया। यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचेगा, y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो गया। y के मान 5 आ गया तो x का मान हम कर सकते हैं, x का वैल्यू तो हमें पता है समीकरण 3 और 4 में ना, तो किसी भी एक में रख देंगे। y का मान 5 आ गया, x का मान रखने के लिए कोई एक समीकरण में रख देंगे। लिख दिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चाहे तो आप समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में क्या है कि x के मान दिया हुआ है, x का एक वैल्यू निकाले हुए थे इसलिए 3 में रख दिया आराम से। आप 1 2 3 4 किसी में भी रखिए, अगर नहीं बने तो आप फिर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 मेरा क्या था, x बराबर 19 माइनस 3 वाई, x बराबर 19 माइनस 3 वाई है तो y का ना माना 5 आया है तो 3 गुने 5 कर दिया, बट्टा में 2 था 2 रहने दिए। x बराबर 19 माइनस 3 गुने 5 के कितना आया 15 आया, तो 19 माइनस 15 बट्टा में 2 है। x बराबर 19 में से 15 आया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट्टा में 2 है, 4 बट्टा 2 हो गया, ये कटेगा 2 मरतबा तो क्या हो गया, x का मान 2 आ गया। x के मान 2 आया है, y का मान 5 है, लिख दिया अतः x बराबर 2 y बराबर 5। यहाँ नहीं हम जब हम तुलनात्मक विधि निकाले तो x का मान कितना आया है, तुलनात्मक विधि निकाले तो x का मान 2 और y के मान 5 आया है। अब देखते हैं कि औरों विधि में यही मान आता है कि अलग मान आता है। हमेशा विधि अलग होना चाहिए लेकिन आंसर में क्या होना, सेम चांस होना चाहिए। तुलनात्मक विधि समझ में आ गया? यदि इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए अगला विधि देखते हैं। अगला है प्रतिस्थापन विधि, बाय सब्स्टिट्यूशन है। यानी प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि कोई एक चर राशि निकाल के या दूसरा समीकरण में उस चर राशि का बदला उसी को रख देंगे। कैसे रखेंगे से देख लेते हैं। हल लिखे और एग्जाम्पल में वही समीकरण लिए है, वही समीकरण इसलिए लिए ताकि एक ही समीकरण से हमें पता चल पाए कि समीकरण वही रहेगा लेकिन हम अलग अलग किस तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला विधि तुलनात्मक विधि हम देख चुके हैं, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। समीकरण ले लिए, हल लिखे 2x प्लस 3y बराबर 19 समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर 26 समीकरण 2। दोनों समीकरण ले लिए। समीकरण 1 से लिए, समीकरण 1 से लिए 2x प्लस 3y बराबर 19, 2x बराबर, ये पिछला बार तुलनात्मक में यही बताया है, सेम कंडीशन है, 3y को उधर ले गए हैं, क्या हो गया 2x बराबर 19 माइनस 3y। 2x बराबर 19 माइनस 3y हुआ तो हमें x का मान चाहिए, x का मान बराबर हो गया 19 माइनस 3y था या 2 भाग में आ गया तो 19 माइनस 3y बट्टा 2 हो गया। x का मान आ गया, x का मान क्या आया 19 माइनस 3y बट्टा 2। समीकरण क्या मान लिए, 3 मान लिए। समीकरण नहीं मानेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन समीकरण 1 से x का मान आया वो रख दिए। ठीक है, चलिए अब हम x का मान आया, यही x का मान कोई समीकरण में रहेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है 3x प्लस 4y बराबर 26 है। अभी ना x का मान क्या निकाले हैं 19 माइनस 3y बट्टा 2, यही ना है समीकरण x का मान निकला हुआ है। आप चाहे तो इसमें क्या है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब अब x के बदला क्या रखना है 19 माइनस 3y बट्टा 2। यही काम यहाँ किए, 3x था ना तो 3 गुने x के बदला जो मान निकला है अभी वो क्या किया यहाँ रख दिया 19 माइनस 3y बट्टा 2। समझ में आ गया? प्रतिस्थापन में यही रूल है कि पहले एक समीकरण से निकालेंगे किसी चर राशि का, उस चर राशि का मान दूसरा समीकरण में रख देंगे। रख दिए, यहाँ भी वही काम किए, 3 गुने x का मान रखे 19 माइनस 3y बट्टा 2 प्लस 4y है 4y रहने दिए बराबर 26 है 26 रहने दिए। गुना करेंगे 3 से, इस ऊपर वाला में गुना हुआ था 19 त्या क्या हो जाए 57 माइनस 3 गुने 3y करेंगे तो 9y, बट्टा में 2 था रहने दिए, प्लस 4y है रहने दिए बराबर 26 है रहने दिए। यहाँ पर 57 माइनस 9y बट्टा 2 था वो तो सेम लिख दिए, प्लस 4y है इसके बट्टा में 1 दे दिए, 4y बट्टा 1 बराबर 26। अब क्या करेंगे बट्टा वाले का जोड़ हटाव करेंगे, ये तो एगो बट्टा बीच में क्या है जोड़ है तो बट्टा का जोड़ बनेगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 हो जाएगा।
2 ले लिए। 2 लेने के बाद देख रहे हैं 2 से 2 कटेगा 1 मरता, 1 गुने से ऊपर करेंगे 57 माइनस 9y में, तो 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 57 माइनस 9y प्लस 1 से कटेगा 2 मरता, 2 गुने 4y करेंगे तो क्या हो जाएगा 8y आ जाएगा। तो क्या हो गया 57 माइनस 9y प्लस 8y। अब बराबर में 26 था, 26 रहने दिए। तिरछा गुना करेंगे, ये 57 माइनस 9y प्लस 8y था उसको रहने दिए। अब 2 यहाँ भाग में उसा जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 गुने 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 26 में 2 में गुना हो जाता है, क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी आ गया 57 माइनस 9y बराबर 52। 57 रहने दिए, माइनस 9y प्लस 8y कितना हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। तो 57 माइनस y उस साइड में 52 था, रहने दिए। y रहने दिए, माइनस y रह गया, 57 उस साइड जाएगा तो क्या होगा y रह गया माइनस y, उधर था 52 पहले से रहने दिए, 57 गया था माइनस 57, यानी हो गया माइनस y बराबर 52 माइनस 57। माइनस y बराबर 52 माइनस 57 है तो क्या होगा माइनस y रह जाएगा। अब 52 में से 57 गया था, उल्टा घटेगा, 57 से 52 तब माइनस 5 हो जाएगा। माइनस 5 हो, माइनस माइनस काट देंगे तो y का मान कितना आएगा 5 आएगा। उस चीज़ को हम आगे लिख दिए हैं। चलिए देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, यहीं पर वही चीज़ लिख दिए है। माइनस y बराबर माइनस 5 हुआ, माइनस माइनस खत्म हो गया तो क्या हो गया y बराबर 5 आ गया। y बराबर 5 आ गया तो वही करेंगे, y का मान जब 5 आ ही गया है तो किसी समीकरण में रखेगा, 3 को समीकरण मेरा मिला हुआ है तो लिख दिया y का मान समीकरण 3 में रखने पर। किस में रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 मेरा पहले से पता था, x बराबर 19 माइनस 3y बट्टा 2, x बराबर 19 माइनस 3y तो 3 गुने y का मान 5 है तो 3 गुने 5 रख दिया, बट्टा में 2 किए हैं। चलिए 19 माइनस 3 5 कितना हो जाएगा 15, अब बट्टा में 2 हो जाएगा। x बराबर 19 में से 15 गया था 4, अब बट्टा में 2 हो गया, 4 बट्टा 2 कटा 2 मरता, x का मान कितना आ गया 2, और y का मान कितना आया था 5, x का मान 2 लिख दिया, अतः x बराबर 2 y बराबर 5। यहाँ पे क्या आया x बराबर 2 आया और y बराबर 5 आ गया। मतलब हम देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में x का मान 2 आया, y का मान 5 आया। लगभग आपको क्लियर हो गया हो यहाँ तक है। यानी हम देख रहे हैं कि तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि लगभग मिलता जुलता है, हल्का सा डिफरेंस अंतर आया है, यही ना है। चलिए ये दोनों भी आसान तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका इसके बाद वाला है जिसको हम बताते हैं क्या, कौन विधि, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। लुप्तीकरण का मतलब होता है कि एक को लुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। विलोपन का मतलब भी वही होता है कि जिसको एक में गायब कर देते हैं। इंग्लिश में है बाय एलिमिनेशन विधि। एलिमिनेशन का मतलब होता है, सेंस होता है गायब कर देना। एग्जाम्पल लिए 2x प्लस 3y बराबर 19, 3x प्लस 4y बराबर 26। सेम एग्जाम्पल में कोई अंतर नहीं, एग्जाम्पल वही रखते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हल लिखे, हल लिखने के लिए हम लिख दिए समीकरण को 2x प्लस 3y बराबर 19, 3x प्लस 4y बराबर 26। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, क्या करते हैं y वाला को बराबर करते हैं, वो नीचे y के साथ 4 लगा हुआ है तो 4 को ऊपर गुना करेंगे, ऊपर y के साथ 3 है तो 3 को नीचे गुना करेंगे। इस बात को आप जानते हैं और इससे ऐसा आधार पर सवाल कई बना चुके हैं, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ जब हम क्या किए, इसमें y के साथ 4 था, 4 से ऊपर, इसमें y के साथ 3 था, 3 के साथ नीचे गुना किए, समीकरण में गुना किए। अब लिख दिए चिन्ह, देखेंगे y के साथ यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दोनों एक रंग का चिन्ह है। आप जानते हैं कि जब दोनों एक रंग का चिन्ह रहे तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जब दोनों एक रंग घटाओ रहे तभी घटाते हैं, लेकिन दो रंग का चिन्ह रहे तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे तो भी जोड़ते हैं, यानी दो रंग के चिन्ह में जोड़ेंगे, एक रंग के चिन्ह में घटाएंगे। ये बात आप जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों एक के रंग का चिन्ह है, एक रंग के चिन्ह तो घटाएंगे। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, क्या किया, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 को गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8x, 4 तिहाई 12y बराबर 4 गुने 19 करेंगे, 19 चौक 76 आ गया बराबर 3 गुने 3x करेंगे तो 9x होगा, 3 चौका हो जाएगा 12y हो जाएगा, 3 गुने 26 करें तो 78 आ गया। ठीक है, जब समीकरण को घटा रहे थे, घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। ये 9 न कुछ प्लस था तो नीचे क्या हो गया, माइनस हो गया। ये प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये 78 प्लस था, माइनस हो गया। 12y प्लस माइनस ये कट जाएगा, काट दिए। यहाँ 8x प्लस में है और 9x माइनस में है तो घटेगा। 9 को x में से 8 को x जाएगा तो क्या होगा, माइनस x बचा, यानी x माइनस x आ गया। और 76 प्लस में 78 क्या है, माइनस में, 78 में 76 जाएगा तो कितना होगा, -2 आ जाएगा। यानी x बराबर माइनस x बराबर क्या आया, -2 आया। माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी चीज़ को आगे हम लिख दिए है कि यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया तो क्या करेंगे, इसी x का मान रखेंगे कोई समीकरण में। समीकरण में देख रहे हैं कि x का मान क्या रखे, समीकरण 1 में रखने पर। ये आसान तरीका है, x का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 19। क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 19 है।
2x, x का मान हमें मालूम हो गया है, इससे पहले y का मान मालूम होता था y बराबर की जरूरत है, यहाँ पर x का मान मालूम हुआ है ना, तो x के बदला रखेंगे 2x है मतलब 2 गुने 2 कर दिए। 2 गुने 2 क्यों किया है, 2x मतलब 2 है, x का मान यहाँ गुना करना है, तो 2 तो है ये, x का मान 2 आया था, 2 गुने 2 कर दिए, प्लस 3y है ये है बराबर 19 से रहने दिए। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3y है 3y, तो 4 + 3y बराबर 19 हो गया। 4 + 3y 19 हो गया बराबर में, तो 3y को रहने दिए, 4 उधर जाएगा तो क्या हो गया, 3y बराबर 19 था ही पहले से, 4 उधर गया था -4 हो गया, तो 19 - 4 यानी 3y बराबर हो गया 19 - 4, 3y बराबर 19 में 4 गया था 15 आ गया, तो 3y बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। 3y बराबर 15 हो गया, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा। 15/3 हुआ, 3 से काटेंगे क्या मरते कटेगा, 5 मरतबा, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y के मान 5 आ गया, x का मान 2 आया, y का मान 5 आया, यहाँ पे क्या हुआ, x का मान 2 और y का मान कितना आया, 5 आ गया। अतः x बराबर 2 y बराबर 5। हम देख रहे हैं कि कोनो विधि से बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, x का मान 2 आ रहा है, y का मान 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये तीनों विधि क्लियर हो गया होगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह। अगला क्वेश्चन है, मतलब विधि है वज्र गुणन विधि, जिसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि बोला जाता है। ठीक है, सूत्र होता है फार्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताएंगे, लेकिन इसका फार्मूला है, फार्मूला पर भी बना सकते हैं। फार्मूला पर कैसे बनाएंगे, फार्मूला होता है, सूत्र हम दिखाया है, x का मान निकालना होगा ना, तो डायरेक्टली लिखेंगे C1 × B2 - C2 × B1, A1 B2 और -A2 B1। फॉर्म थोड़ा सा याद रखना डिफ़िकल्ट है, याद करने का तरीका ये है कि ऊपर रहेगा CB और नीचे रहेगा AB, तो CB/AB, x का मान क्या होगा, CB/AB। देख रहे हो, ऊपर CB है, नीचे AB है, CB/AB याद हो जाएगा, CB/AB। अब घटाना और जोड़ना है, तो यहाँ देख रहे कोडिंग याद करेंगे, 12 - 21, नीचे में 12 - 21 है। अब कैसे याद रहेंगे, C1 B2 12 हो गया, CB में माइनस, अब 12 21 करना है, तो C2 B1 हो गया, अब बट्टा AB - AB घटाना है, लेकिन 12 21 के रिलेशन से, तो 12 21 कैसे होगा, तो AB करना है, तो A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया, याद हो जाएगा इसे में, CB/AB। और y का मान निकालने के लिए CA/BA होता है। ठीक है, यानी C1 अब 12 21 का रिलेशन रहबे करेगा, तो CA के लिए C1 और A2 माइनस 21, तो C2 और A1 बट्टा में BA के लिए B1 और A2 माइनस अब 21 के लिए B2 और A1 हो गया। फार्मूला थोड़ा यार डिफिकल्ट तरीका है, याद कर लीजिएगा तो आसानी होगा याद करने में। ब्रश गुणन विधि ऐसे भी हार्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आसान होता है, लेकिन आसान कैसे होगा इसको हम बता देंगे। ठीक है, जैसे ये फार्मूला बना कैसे, जैसे ये वाला बनाने के बाद हम बाद में बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव तरह ब्रश गुणन विधि बता देंगे, लेकिन फार्मूला अभी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन था 2x + 3y = 19 था, समीकरण 1 था, 3x + 4y = 26 था, समीकरण 2 था। यहाँ पर 4 × 3 है, ये नहीं होगा, ये काट दीजिएगा इसको। ठीक है, ये नहीं होता, इसमें आपको PDF फाइल मिलेगा, उसमें ये नहीं रहेगा। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, ये सब नहीं होता है। चलिए, हम बता दिए थे कि जब हम A1 B1 C1 निकालते हैं, A2 B2 C2 निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, AX + BY + C तब बराबर 0 होता है। लेकिन ये भी बताए थे कि जब दो समीकरण है, दोनों समीकरण में चर राशि बराबर कोई पार रहे, तो डायरेक्ट आप A1 B1 C1 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा ही काम करेंगे, x के साथ है वो A1 है, y के साथ B1 हुआ, खाली संख्या C1 हो गया। तो A1 का मान हुआ 2, B1 का मान 3, C1 का मान 19, A2 का मान 3, B2 का मान 4, C2 का मान 26 लिख दिए। x का मान निकालने जाएंगे, x का मान निकालने गए तो फार्मूला लगाया है CB/AB, फार्मूला लिख दिए। लिखने के बाद क्या है, C1 B2 - C2 B1 A1 B2 माइनस A2 B1 कर दिए। चलिए, C1 B2 है तो C1 का मान कितना है, 19 है, और B2 कितना है, 4 है, तो 19 × 4 कर दिए, माइनस C2 B1 है तो C2 का मान कितना है, 26 है, B1 का मान 3 है, तो 26 × 3 कर दिए, बट्टा में A1 B2 है तो A1 है 2 और B2 का मान 4 है, तो 2 × 4 कर दिए, माइनस A2 B1 है, A2 का मान कितना है, 3 है, और B2 का मान भी 3 है, तो -3 × 3 कर दिए। 19 चौक हो गया 76,
और 26 23 हो गया 78 बट्टा में 2 चौका हो गया नीचे में 8 और 3 तिहाई हो गया 9। फार्मूला थोड़ा हार्ड है लेकिन बनाने में आसानी होता है, ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई लोचा नहीं है कुछ करने का, खाली फार्मूला याद रहेगा हो जाएगा। 78 76 माइनस 78 कितना आएगा, -2 आएगा बट्टा में 8 में से 9 गया था -1, 1 से 1 कट जाए तो क्या हो जाए 2 ये ना बचेगा, एक समान 2 आ सकता है ना, उसी चीज़ को यहाँ हम लिख दिए है। 76 में 78 गया तो हो गया -2 और बट्टा में -1 आ गया, 8 में से 9 गया था, माइनस से माइनस काट दिया तो क्या हो गया यहाँ पर 2 बच गया, तो एक समान कितना आ गया 2 आ गया। सिंपल लॉजिक है, फार्मूला याद है बैठा दीजिए एक समान आ गया। तथा y के मान निकालने जाएंगे तो y का फार्मूला है C1A2 - C2A1 B1A2 - B2A1 रख दिए, मान रखेंगे C1 का मान 19 और A2 का मान 3 तो 19 गुने 3 किए, माइनस C2 का मान 26 है और गुने A1 का मान 2 है तो 26 गुने 2 किए, बट्टा में B2 का मान 3 है और A2 का मान B1 का मान 2 है और A2 का मान 3 है तो 3 गुने 3 किए, माइनस B2 का मान 4 है A1 का मान 2 है तो 4 गुने 2 कर दिए। 19 23 कितना हो जाएगा 57 और 26 गुना कितना हो जाएगा 52, तो 57 - 52 बट्टा में 9 3 तिहाई 9 और -8 हो गया। 57 से 52 गया था 5 और नीचे में 9 में से 8 गया था 1, 5/1 हो गया, 5/1 हुआ तो 5/1 का मान कितना हुआ 5 होगा, अर्थात हम निकाले थे x समान 1 आया है y का मान 5 आया है, तो क्या आया है डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, अतः a बराबर 2 और y बराबर 5। ठीक है, फार्मूला पर लगाया था, बिना फार्मूला पर लगाते तो वज्र गुणन विधि के बिना फार्मूला से ही बनाया जा सकता है, उसका तरीका हम किसी क्लास में बता देंगे। ठीक है, अगला है अनुपात निर्णय विधि, ये थोड़ा सा टेढ़ापन वाला है, देखिए कैसे बनता है, हालांकि ये भी उतना टेढ़ा नहीं है, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन विधि होता है, इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल में वही समीकरण ले लिए 2x + 3y बराबर 19, 3x + 4y बराबर 26। हल लिखे 2x + 3y बराबर 19 और 3x + 4y बराबर 26 है। समीकरण 1 समीकरण 2 हम लिख दिए। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लिख दिए हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ गुना के क्या बराबर करना होता है, इसमें अब y वाला से और x वाला को कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें यहाँ संख्या वाला को बराबर करना है, संख्या वाला बराबर करने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाला संख्या से ऊपर और ऊपर वाला संख्या से नीचे गुना करना है। अनुपात निकालने के लिए हमें x और y का रिलेशन निकालना होता है, इसलिए संख्या गायब करना होता है, संख्या गायब करने के लिए संख्या बराबर करना होता है, और संख्या बराबर करने के लिए नीचे वाला संख्या से ऊपर, ऊपर वाला संख्या से नीचे करेंगे ताकि दोनों बराबर संख्या आ सके, ताकि गायब हो सके। ठीक है, यही काम करेंगे हम। यहाँ किया कि 26 नीचे था, ऊपर 26 से गुना कर दिया, नीचे 19 से गुना कर दिए। गुना करने के बाद देखिए 26 और 19 में क्या है, चिन्ह दोनों प्लस है तो घटाएंगे, लिख दिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। सेम कंडीशन 26 से पूरा तीनों में गुना करेंगे, ऊपर में 26 से गुना किए, 26 गुने 2 किए तो 52x प्लस 26 गुने 3 किए तो आया 78y और 26 गुने 19 किए तो आया 494। ठीक है, लिख दिए। 19 से नीचे में गुना के 19 23 57x हो गया, प्लस के प्लस है, 19 चौका हो गया 76y हो गया, बराबर 19 गुने 26 किया तो आया 494। सेम आ गया। समीकरण घटा रहे थे, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो गया, यह माइनस हो गया, यह माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ देख रहे 94 का ये ना 0 बनेगा, इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 52x में से 57x जाएगा तो क्या आएगा -5x हो जाएगा। ठीक है, 78y में से 76y जाएगा तो क्या होगा 2y होगा, प्लस 2y बराबर ये 0 बन चुका है। अब देखिए क्या आया है -5x प्लस 2y बराबर 0। जब बराबर 0 आया था ना तब अनुपात निकालने में आसानी होता है। -5x प्लस 2y बराबर 0 है तो 2y उधर पे क्या होगा -2y हो जाएगा। उसी चीज़ को हम आगे लिखे हैं, यहाँ पर रहने ही दी है, हालांकि -5x उधर 2y गया था -2y हो गया है, माइनस माइनस क्या होगा कट गया है, तो क्या बचा इधर 5x बराबर क्या होगा उधर 2y बच गया, यानी 5x बराबर 2y हो गया। अनुपात निकालने के लिए क्या किए हैं कि 5x बराबर 2y है। ठीक है, अब इस x को ऊपर रहने दिए। ठीक है, ये y यहाँ गुना में इधर क्या आएगा भाग में आएगा, तो x बट्टा y कर दिया, उधर 2 पहले से था रहने दिया, 5 आएगा था भाग में, तो 5/2 हो गया, 2/5 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये x पहले से था, y उस साइड का इस साइड आया था, बट्टा में y हो गया, बराबर उधर पहले से कौन संख्या है 2 है, ये 5 नीचे आएगा तो क्या होगा बट्टा में 5, तो 2/5 हो गया, यानी x बट्टा y बराबर 2/5। x बट्टा y बराबर 2/5 हुआ तो बट्टा को अनुपात बोलते हैं, यानी x अनुपात क्या होगा 2:5 हो गया, यानी इसको बट्टा अनुपात में तो x अनुपात y हो गया और इसको अनुपात में 2:5 हो गया। ठीक है,
अब अनुपात हो गया तो अनुपातिक राशि मानना होगा। माना कि अनुपातिक राशि क्या मान लिए, के मान लिए। क्या मान लिए, के मान लिए। तो के जैसी ही माने हैं तो x अनुपात y बराबर 2:5 है ना, तो के मान लिया अनुपातिक राशि। इसका मतलब x का मान हो गया, x का 2 है और y का 5 है। x का मान 2 के और y का मान 5 के। अनुपातिक राशि का मतलब होता है कि इस रूप में लिखना है, लेकिन लिखना क्या है, x पहले का बराबर दूसरा का बराबर। x 2 है और y 5 है, तो x बराबर 2 के और y बराबर 5 के हो गया। x और y का आ गया के रूप में। अब क्या करेंगे, इसको कोई समीकरण में रखेंगे। क्या रखें, यहाँ पर लिखे बगल में x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 मेरा है 2x + 3y बराबर 19, रहने दिए। 2x है, x का मान यहाँ आया है 2 के, तो रख दिए 2 × 2 के, प्लस 3y है तो 3 × y के जवाब 5 के, 3 × 5 के बराबर 19 है। 2 × 2 की है तो कितना है, 4 के आ गया है, प्लस 3 × 5 के किया है तो 15 के आ गया, बराबर 19 है। 19 रहने दिए, ठीक है। 4 के प्लस 15 के कितना हो जाएगा, 19 के हो जाएगा। 19 के बराबर 19 लिए है, 19 के बराबर 19 किए है तो के बराबर क्या होगा, 19 गुना में था भाग में, 19/19 हो गया। काटे तो क्या मतलब कटेगा, एक मतलब के का मान कितना आ गया, 1 आ गया। के का मान 1 आ गया तो इसी में क्या करेंगे, मान रख देंगे। लिख दिए अतः x बराबर 2 के था तो 2 × 1 बराबर 2, और y बराबर 5 का था तो 5 गुने के का मान 1 है तो 5 × 1 किया था 5 आ गया, यानी 2 और 5 आ गया। x का मान यहाँ भी 2 आया और 5 आया। हम देख रहे हैं कि कोई भी विधि लगा रहे हैं तो x और y का मान सेम आ रहा है, मतलब हम यदि एक समीकरण ले या कोई विधि से बनावे तो क्या होगा, हमेशा मान क्या होगा, एक ही जैसा होगा। इसको बनाने की कोशिश कीजिए, इस आधार पर कोई अलग क्वेश्चन बनाइए। बनाने के बाद यदि कोई दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम समझा पाए, ठीक है। आशा है कि सबको समझ में पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल दे दिए है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज करने के बाद आप बनाइएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। और क्वेश्चन सब अगर दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर क्या कीजिए, मैसेज कीजिए ताकि आपको बना के भेजिए, ताकि अब हम चेक कर सकें, ठीक है। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो भी समय पर मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके, ठीक है। चलिए जब तक के लिए बाय।